अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाइथन कंट्रोल फ्लो सीखेंगे। कंट्रोल फ्लो कोड एग्जीक्यूशन की तरतीब को कहते हैं। कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और इसी तरह कोड एग्जीक्यूशन का सिलसिला आखिरी लाइन तक चलता रहता है। कभी हम इस तरतीब को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल फ्लो हमें मदद देता है। कंट्रोल फ्लो की दो किस्में होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। हम सबसे पहले कंडीशन स्टेटमेंट्स सीखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ज़रिए से कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इंसानों की तरह फ़ैसला कर सकते हैं। मसलन हमारे प्रोग्राम ने ये फ़ैसला करना है कि कौन वोट कास्ट कर सकता है, आज कौन सा दिन है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से बड़ी है या छोटी है वगैरह। और इन फैसलों की बुनियाद पर मुख्तलिफ लाइन्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना मकसूद होता है। कंडीशनल फ्लो में सबसे पहले कंडीशन आती है, ये येलो डायमंड एरिया। यहाँ पे ये चेक होगा कि यूज़र की एज क्या है, आज कौन सा दिन है और एक्स वेरिएबल की वैल्यू वाई वेरिएबल से बड़ी है या छोटी है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी एरिया का कोड एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स एरिया का कोड एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। कोड में इसको हम कुछ यूँ लिखेंगे कि सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड आएगा, फिर कंडीशन आएगी और फिर कोलन। कोलन का मतलब ये है कि कंडीशनल स्टेटमेंट पूरी हो गई। और कंडीशन में हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी है या नहीं। कोलन के बाद अगली लाइन में इफ़ का बॉडी एरिया का कोड स्टार्ट होगा। बॉडी एरिया का कोड इफ़ के बराबर नहीं लिखा जाएगा बल्कि इफ़ से एक टैब जितनी स्पेस आगे होगा। टैब का बटन आपको कीबोर्ड पर नज़र आएगा। इसके दो तरीके हैं। अगर आपका कर्सर लाइन के शुरू में है तो जस्ट टैब का बटन प्रेस कर दें और अगर आपका कर्सर कॉलन के साथ है तो इंटर का बटन प्रेस कर दें। इसको इंडेंटेशन कहते हैं। अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कोड में एरर आएगा। लिहाजा अब कोड को एग्जीक्यूट करने पर अगर x की वैल्यू 10 होगी तो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, वरना स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर इफ़ की बॉडी में एक ही लाइन का कोड लिखना मकसूद हो तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि फिर उसको कॉलन के साथ एक ही लाइन में लिख दिया जाए। इसको टर्नरी कंडीशन भी बोलते हैं। और कभी हमारी ज़रूरत ये होती है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हम कोई ना कोई कोड दोनों सूरतों में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एल्स स्टेटमेंट आती है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स की बॉडी एरिया का कोड एग्जीक्यूट होगा। इस कोड ब्लॉक में अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये इफ़ एल्स की शॉर्ट फॉर्म है। अगर इफ़ और एल्स दोनों की बॉडी में वन लाइनर कोड लिखना मकसूद हो तो फिर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सारा कोड एक ही लाइन में लिख दिया जाए। सबसे पहले इफ़ की बॉडी का कोड आएगा, फिर इफ़ स्टेटमेंट आएगी और फिर एल्स का कीवर्ड आएगा और देन एल्स की बॉडी का कोड आएगा। और गैसिंग गेम के ज़रिए से इफ़ एल्स कंडीशन को समझेंगे। कंडीशन में अब दो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम ये होता है कि वो डिवीजन के बाद हमें रिमाइंडर वैल्यू ला के देता है। इस कोड में हमारी सिंपल स्ट्रेटजी ये होगी कि हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और फिर उसके बाद उस नंबर को चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड। दोनों सूरतों में एक एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। इनपुट का फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और यूज़र जब भी कोई इनपुट पास करेगा तो वो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में आएगी। इनपुट का फंक्शन यूज़र की इनपुट को स्ट्रिंग बना के रिटर्न करेगा और हमें चूंकि नंबर चाहिए इसलिए हम उस स्ट्रिंग को इंटीजर में एक नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर यूज़र का दिया गया नंबर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। 2 की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी वो किसी नंबर को डिवाइड करेगा मॉड्यूलस ऑपरेटर के जरिए से तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर नंबर इवन होगा
तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर नंबर ऑड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू या तो 1 आने वाली है या 0 आने वाली है। तो जब यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी इस ऑपरेशन के जरिए से, तो फिर वो कंपेयर होगा 0 के साथ। अगर यहाँ की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और अगर 0 के इक्वल नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो अब यहाँ पे हम एक नंबर ऐड करते हैं 5 और इंटर प्रेस करते हैं। दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, एक इवन नंबर अब इसमें ऐड करते हैं, तो फिर आउटपुट इस तरीके से दिखेगी।